लेकिन मन में जो कलुष होता है ना, जो आकर्षण होता है, जो वासना के वेग से पनपता है, वो कलुष राम जी के मन में नहीं पनपा, नहीं आया। इसलिए उनका मन यथावत पवित्र और निर्मल रहा और अपने अनुज लक्ष्मण को ये बातें कही कि तात जनक तनिया यह सोई, धनुष यज्ञ जेहि कारण होई, पूजन गौरी सखी ले आई, करत प्रकाशु फिरई फुलवाई। बहुत महत्वपूर्ण बात। हे तात, यह वही जनक जी की कन्या है जिसके लिए धनुष यज्ञ हो रहा है। सखियां इसे गौरी पूजन के लिए लाई हैं। यह फुलवारी में प्रकाश करती हुई फिर रही हैं। रामचंद्र भगवान छोटे भाई लक्ष्मण को ये कह रहे हैं, परिचय दे रहे हैं। और उस परिचय में 3 विशेषण है। एक विशेषता है कि महाराज जनक की पुत्री है, जो ज्ञान के भंडार है, ज्ञान के आगार है, जो परम ज्ञानी है। मतलब राज्य और तप, राज्य और ज्ञान, ये दोनों का मिलन सामान्य बात नहीं है जो राजा जनक में दिखता है। राजा या तो पराक्रमी होता है, अच्छा प्रशासक होता है, उसका प्रभाव होता है, उसका वैभव होता है। लेकिन राजा जो राज्य का संचालन कर रहा है और परम ज्ञानी हो, और ऐसा ज्ञानी जिसके पास बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञान प्राप्त करने आते हों, ये अद्भुत समन्वय है। जो कुशल प्रशासक हो और परम ज्ञानी भी हो, जो दोनों का समन्वय राजा जनक में दिखता है। या तो राजा प्रशासक होता है, योद्धा होता है, शौर्य होता है, ज्ञानी नहीं होता। लेकिन यहाँ दोनों का अद्भुत मिलन राजा जनक में है। उनकी पुत्री है सीता। ये कथा पुराणों में है, उपनिषदों में भी वर्णित है। जनक जी के पास ज्ञान लेने ऋषि मुनि आते हैं। जैसे दरभंगा महाराज रामेश्वर प्रसाद जी बड़े राजा थे। इतने बड़े राजा थे कि अंग्रेज वायसराय भी इनका सम्मान करते। लॉर्ड कर्जन जैसा वायसराय सम्मान देता था उनको, उनके आने पर उन्हें खड़े होकर आसन देता। उच्च कोटि के तंत्र साधक भी थे रामेश्वर प्रसाद सिंह दरभंगा में। उच्च कोटि के तंत्र साधक थे, जो अपनी साधना का गूढ़ मर्म समझने के लिए या साधना में कहीं अटक जाते थे तो साधना में मार्गदर्शन लेने के लिए दरभंगा महाराज के पास सभी साधक आते थे। गुफाओं से, कंदराओं से चले आते थे। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। रामेश्वर प्रसाद सिंह के पास बड़े बड़े साधक राजा के पास आएगा अपनी अटकी भटकी साधना को सही करने के लिए, दिशा सही करने के लिए। बड़ी बात है। एक राजा और साधक और दूसरा साधक उससे मार्गदर्शन लेता हो, ये भी अपने आप में मिथिला में ही संभव है। चाहे राजा जनक प्रशासक हो, ज्ञानी हो, दरभंगा महाराज रामेश्वर प्रसाद सिंह साधक हो और प्रशासक भी हो, तंत्र साधक हो। बड़ी बात, ये महत्वपूर्ण बात है। उस समय हिंदुस्तान में बहुत रियासत थी, न राज्यों की कमी थी, न राजाओं की कमी थी, और न वैभव की कमी थी। राजा होना बड़ी बात नहीं थी। इसलिए रामेश्वर प्रसाद सिंह के पास जो लोग आ रहे हैं गुफाओं से चलकर कि वो मार्गदर्शन करेंगे, ये बड़ी बात। वर्षों से जो साधनारत तपस्वी मार्गदर्शन के तलाश में आ रहे हैं, ये महत्वपूर्ण बात है। यह स्थिति महाराजा जनक की है। उनके पास भी ज्ञान की गूढ़ विवेचना करने के लिए महर्षि आते रहते हैं। तो रामचंद्र जी लक्ष्मण से कहते हैं, जिनकी चर्चा हम महर्षि वशिष्ठ से सुनते आ रहे हैं, यदा कथा पिताजी से भी सुनते रहे हैं, उन्हीं महाराज जनक की पुत्री है सीता जी, जो राज्य के राजा होने के साथ साथ ऋषि है, राज ऋषि है। और जो ये धनुष यज्ञ होता है, ये ऐसा यज्ञ है जिसकी वेदी पर, कुंड पर धनुष की आहुति दी जाती है। धनुष यज्ञ का मतलब है जिसकी वेदी पर, जिसके कुंड पर धनुष की आहुति दी जाती है। ये धनुष भगवान शिव का है, जो राजा जनक के यहाँ रखा है। पूजन गौरी सखी ले भाई का मतलब है इनका विवाह आसन्न है, निकट है। धनुष यज्ञ की घोषणा हो चुकी है और माता गौरी का आशीर्वाद लेने के लिए पूजन के लिए आई है, और उनका प्रकाश, उनकी सुंदरता का उजाला फुलवारी में फैल रही है।